सो हाय गाइस, सैमसंग गैलेक्सी S23 में बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू बोल के मुझे बहुत सारे जन कमेंट्स कर रहे हैं। पर्सनली मुझे तो कोई भी बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। जिनको बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है तो उनके लिए मैं कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, तो वो वाला सेटिंग्स आप ज़रूर अप्लाई करो। यहाँ पर आपका स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी सेटिंग्स बता रहा हूँ आप केयरफुली देखो, देखने के बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद 1-2 दिन यूज़ करके देखो। तो यहाँ पर आप यूज़ करने के बाद मुझे बताओ कि आपका बैटरी ड्रेनिंग इश्यू सॉल्व हुआ है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो देखकर यूज़फुल लगता है तो लाइक करना भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शंस में जाना है। कनेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में NFC एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स दिख रहा होगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इसे टर्न ऑन रहने दो। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इसे आप टर्न ऑफ करके रखो, क्योंकि अगर आप इसे टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलता है। और दूसरा जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ वहीं पर कनेक्शन में यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क में आना है। मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर नेटवर्क मोड में जाना है। नेटवर्क मोड में जाने के बाद अगर आपको घर के अंदर आपको 5G का नेटवर्क कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप LTE पर सेलेक्ट करके रखो, क्योंकि अगर आप 5G मोड में रखते हो तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन है 5G नेटवर्क ऐसा सर्च करते रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको 4G का नेटवर्क ही मिलता है तो यहाँ पर आप 4G का नेटवर्क सेलेक्ट करके रखो। ओके, अब दूसरा जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको जाना है नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस में जाने के बाद यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जो जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है आपके फ़ोन में वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके ऑल पर सेलेक्ट करो, तो यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में वो सब आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ही आप सिर्फ टर्न ऑन करके रखो। जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मुझे अमेज़ॉन का नोटिफिकेशन मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेव ब्राउज़र का मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई हार्डके का इंपॉर्टेंट नहीं है, कैशफाई का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सब मैंने टर्न ऑफ करके रखा है। लेकिन यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो, ये सब इसका सब नोटिफिकेशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने वो वाला टर्न ऑन करके रखा है। तो जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए वो सब आप टर्न ऑफ करके रखो। और दूसरा जो सेटिंग्स आपको बदलना है उसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन मिल रहा है लाइट मोड एंड डार्क मोड, यहाँ पर आपको डार्क मोड में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप एमोलेड डिस्प्ले में डार्क मोड लगाती हो तो यहाँ पर बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है एडॉप्टिव ब्राइटनेस। एडॉप्टिव ब्राइटनेस आपको टर्न ऑन करके रखने का ज़रूरत नहीं, अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो आप टर्न ऑन करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये जो एडॉप्टिव ब्राइटनेस टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर 24/7 यहाँ पर एम्बियंट लाइट सेंसर यहाँ पर वर्क करते रहता है। मतलब कि अगर आप डार्क कंडीशंस में जाते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस लेवल कम होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट मतलब कि सनलाइट के नीचे जाते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप इसे टर्न ऑफ करके रखो। ओके, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जितना मिनिमम रख सकते हो उतना मिनिमम रखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 सेकेंड्स लगा के रखा है। अगर आप 15 सेकेंड्स लगा के रखना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे 5 मिनट्स या 10 मिनट्स लगाती हो तो यहाँ पर आपने डिस्प्ले को टर्न ऑफ करना भूल गया तो यहाँ पर डिस्प्ले 10 मिनट्स तक यहाँ पर टर्न ऑन रहेगा। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा। तो यहाँ पर आप 30 सेकेंड्स लगा के रखो। ओके, के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन दिख रहा है पुट अनयूज्ड ऐप्स टू स्लीप, इसे आपको टर्न ऑन करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर डीप स्लीपिंग ऐप्स पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, प्लस का साइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है
वो वाला एप्लीकेशन को आप यहाँ पर डीप स्लीपिंग मोड में लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि वो वाला एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन को लगाया हुआ है और यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र को लगाया हुआ है, क्रोम को लगाया हुआ है। वैसे जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है एप्लीकेशन, जो जो एप्लीकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है वो वाला एप्लीकेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, इससे क्या होगा कि आपका बैटरी उतना ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। और उसके बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड एओडी दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आने से यहाँ पर आपको व्हेन टू शो वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि टैप टू शो ऑलवेज एज शेड्यूल्ड फॉर न्यू नोटिफिकेशन। मैंने यहाँ पर फॉर न्यू नोटिफिकेशन लगा के रखा है। अगर आप ऑलवेज लगाते हो तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेन होगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा टैप टू शो लगा सकते हो, नहीं तो फॉर न्यू नोटिफिकेशन लगा सकते हो। इससे आपको उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होगा। उसके बाद आपको बैक आना। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रहा होगा, लोकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज दिख रहा होगा, लोकेशन सर्विसेज पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग ये वाला टर्न ऑन रहेगा आपके फ़ोन में, इसे आपको टर्न ऑफ करके रखना है। ओके, इससे भी आपका बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगा। उसके बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस फीचर्स में जाना है। एडवांस फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोशन एंड गेस्चर्स दिख रहा होगा, मोशन एंड गेस्चर्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो जो ऑप्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वही ऑप्शन आपको टर्न ऑन करके रखना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा देख सकते हो यहाँ पर लिफ्ट टू वेक ये वाला ऑप्शन मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने टर्न ऑफ करके रखा है। तो यहाँ पर डबल टू टैप ऑन स्क्रीन ये वाला मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे टर्न ऑन करके रखा है। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन ये भी मैंने टर्न ऑन करके रखा है। व्हेन फ़ोन पिक्ड अप अलर्ट, व्हेन फ़ोन पिक्ड अप, म्यूट विद गेस्चर्स, पाम स्वाइप टू कैप्चर ये वाला तीनों ऑप्शन मैंने टर्न ऑफ करके रखा है। तो यहाँ पर आपको जो यूज़फुल है वही ऑप्शन आपको टर्न ऑन करके रखना है। इससे क्या होता है कि आपका बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगा। उसके बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाओगे तो यहाँ पर वीडियो ब्राइटनेस वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपने ब्राइट करके रखा है तो इससे आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा, इसलिए यहाँ पर मैं नॉर्मल रखने के लिए रेकमेंड करूँगा। ओके, उसके बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिवाइस केयर। डिवाइस केयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस प्रोफाइल वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर लाइट एंड स्टैंडर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लाइट रखना है। मतलब कि अगर आप गेमिंग कुछ नहीं करते हो, वीडियो एडिटिंग कुछ नहीं करते हो, सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशन सिर्फ यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने से आपका बैटरी उतना ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा, उतना प्रोसेसिंग पावर भी नहीं रहेगा। मैं तो पर्सनली यहाँ पर लाइट में रख के यूज़ करता हूँ, मुझे अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस इश्यू अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप गेमिंग कुछ ज़्यादा करते हो या वीडियो एडिटिंग कुछ करते हो तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड में रख के कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर लाइट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा काम करता है। के बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद एक ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बैटरी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका फ़ोन ऑप्टिमल कंडीशन में रखने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको टर्न ऑन करके रखना है। मैंने तो टर्न ऑन करके रखा है, अगर आप रखना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीस्टार्ट व्हेन नीडेड, रीस्टार्ट ऑन शेड्यूल। तो यहाँ पर हर रात को 3 बजे को यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने से क्या होगा कि आपका फ़ोन को एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपका फ़ोन बहुत ही अच्छा ऑप्टिमल कंडीशन में वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रीस्टार्ट व्हेन नीडेड यहाँ पर आप टर्न ऑन करके रखो। आपको कौन सा दिन में रात को 3 बजे को ये फ़ोन रीस्टार्ट होना है वो वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने संडे टू सैटरडे मैंने पूरा दिन सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर ये आप करके रख सकते हो। 3 बजे तो आप यूज़ नहीं करोगे फ़ोन, तो यहाँ पर रीस्टार्ट होने दो फ़ोन को, थोड़ा अच्छा ऑप्टिमल कंडीशन में आपका फ़ोन वर्क करेगा। तो उसके बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा। जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है आपके फ़ोन में वो सब आपको दिखेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ही ऐप दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन में वो वाला सेटिंग्स आपको अप्लाई करना है वो वाला आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए अमेज़ॉन ले रहा हूँ। अमेज़ॉन लेने के बाद यहाँ पर मोबाइल डाटा आपको क्लिक करना है। मोबाइल डाटा क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज ये टर्न ऑन रहेगा, इसे आपको टर्न ऑफ करके रखना है। क्योंकि अब क्यों अमेज़ॉन को
मोबाइल डाटा का एक्सेस देना चाहते हो, अगर वो बैकग्राउंड मतलब कि वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर यूज़ कर रहे हो तो ओके, अगर आप वो अमेज़ॉन एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो मोबाइल डाटा का जो डाटा है वो क्यों एक्सेस देना चाहते हो, इसलिए आपको इसे टर्न ऑफ करके रखना है। वैसे जो जो एप्लीकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि मोबाइल डाटा का एक्सेस देना नहीं चाहते हो, वो वाला एप्लीकेशन को आप इस तरह मोबाइल डाटा का एक्सेस टर्न ऑफ करके रख सकते हो। उसके बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैटरी वाला, तो यहाँ पर बैटरी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड, ऑप्टिमाइज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेनिंग भी कम देखने को मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आप टर्न ऑन करके रख सकते हो। तो ये थे कुछ 14 सेटिंग्स, आप अप्लाई कर सकते हो आपके सैमसंग गैलेक्सी S23 में या कोई भी सैमसंग के फ़ोन में। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं इतना पैसा देखिए, इतना बड़ा फ़ोन मैंने ख़रीदा हुआ है, तो मैं ये फीचर्स टर्न ऑफ करके तो यहाँ पर मैं 10,000 का फ़ोन क्यों ना ख़रीद लूँ। तो यहाँ पर अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको टर्न ऑफ करके ही रखना है। पर्सनली मुझे तो कोई बैटरी ड्रेनिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन आप टर्न ऑफ करके रख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। धन्यवाद।